अपने कवर करेंगे। क्वेश्चन में कहा है रेगिस्तानों को भरिए जिसमें प्रथम पद सार्वंतर nवां पद और nवां पद दिया हुआ है अपने को। यहाँ पे टेबल दी हुई है, मैं टेबल नहीं बना रही, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। सबसे पहले अपने बता देते हैं कि जो इसमें क्या करना है। इसमें अपने को an वहाँ पद ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है an a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला है। इसमें कितने मान है 1 2 3 4, चार में से कोई भी 3 मान दिए होंगे, चौथा मान अपने को ज्ञात करना है। an का मतलब होता है nवां पद, ठीक है। जैसे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी भी हो सकती है, n की वैल्यू मतलब 10, 10वां पद कितना होगा, n का मान होगा जितना उतना ही मान यहाँ पे रखेंगे। ये अपना फॉर्मूला है। इस बेस पे ये 5.2 है वो अपने यहाँ पे प्रश्नावली कंप्लीट होगी। तो इसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया, मैं टेबल नहीं बना रही, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है अपने को, a का मान कितना दिया हुआ है 7, d का मान कितना दिया हुआ है 3 और n का मान कितना दिया हुआ 8 और an का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। 3 मान दिए, चौथा मान ज्ञात करना है, जिसे मैंने फॉर्मूले में समझाया था। फॉर्मूला होता है अपना an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। an का मान अपने को ज्ञात करना है। a की वैल्यू कितनी है 7 है, n का मान कितना है 8, 8 माइनस 1 और d का मान कितना है 3 है। तो 7 प्लस 7 हो गया, 7 इंटू ब्रैकेट का हटाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान आएगा, 7 इंटू 21 कितना हुआ 28, यानी an का मान कितना है 28 है, यानी an का मान कितना हो गया 28, यानी जो 8वां पद है वो कितना है 28 है। ये अपना है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में a का मान कितना दिया हुआ है माइनस के 18, फिर d का मान अपने को ज्ञात करना है, a का मान कितना, n का मान जो अपने को दिया हुआ है 10 और an का वैल्यू कितने दिए है 0, 3 मान दिए हैं, चौथा मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है अपना an बराबर a प्लस n माइनस 1। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा करो ताकि क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है अपने को आसानी से याद हो जाए। an का मान कितना है 0 है, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 18 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस का 1 और d की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। ये माइनस है, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में। बराबर में जो निशान होता है, बराबर में संख्या होती है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भाग में और भाग वाला गुना में। यहाँ पे कितने हैं 9d, तो d इजकल टू गुना में, तो इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2 आ गई। ये थे 2 क्वेश्चन टेबल के। फिर अपने कहते हैं टेबल में कितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है a का मान अपने को नहीं दिया हुआ और फिर उसके बाद d का मान है माइनस का 3, n का मान है 18 और an का मान है माइनस का 5, ठीक है। अब कोई भी मान चारों में से कोई भी मान दिए हो सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। तो an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 d। an का मान कितना है माइनस का 5, a की वैल्यू कितनी है ज्ञात करनी है, तो a की जगह a रखेंगे। n का मान है 18 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है माइनस में है लेकिन मल्टीप्लाई में है, माइनस का 5 a प्लस कितना हुआ 17 इंटू माइनस का 3, तो -5 इजकल टू a, 17 दिए कितने हो गए 51, 51 इधर आके किस में हो जाएंगे प्लस में, तो कितने बचे 46, ठीक है। तो इधर आके कितना बचा अपना 47 बचा, 46 सॉरी, क्योंकि ये माइनस है, ये इधर आके प्लस 51 में से माइनस के 5 के कितने बचे 46। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस के 18.9, d का मान अपने को दिया हुआ है 2.5, n का मान अपने को ज्ञात करना है और an का मान कितना दिया हुआ है 6। अब देखो कितने क्वेश्चन कर लिए 4, 4 में से को पहले an ज्ञात करना था, एक में d ज्ञात करना था, a में a ज्ञात करना था, इस तरह मान चेंज कर करके पूछ रहा है। an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 d, an का मान है 3.6, a की वैल्यू है माइनस के 18.9, ठीक है, प्लस n का मान अपने को ज्ञात करना है, d का मान है 2.5 मल्टीप्लाई में, ये इधर आके प्लस में होगा, यानी 3.6 प्लस के 18.2, क्योंकि माइनस है उधर आके किस में हो जाएगा प्लस में 2.5, टोटल कितने हो गए 15, 1 और ये हो गया 21 और 22, कितने 22.5 n माइनस 1, ये गुना में इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, तो भाग में करेंगे तो कितना आएगा, कितने पे भाग, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये जाएगा किस पे 9 पे, तो n माइनस 1 इजकल टू 9, तो n इजकल टू ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी
10 आ चुकी है। तो यानी टोटल पद कितने हैं इस संख्या में? टोटल 10 पद हैं। यानी अगर अपने को फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन है वो आसानी से होगा। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा। ए का मान है 3.5, डी का मान है 0, एन का मान है 105 और ए एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला अपने को याद हो जाएगा। ए एन का मान ज्ञात करना है 3.5, एन कितना 105 और डी की वैल्यू कितनी है 0। तो ए एन इजकल टू 3.5 प्लस ये पूरा हो गया 0। तो ए एन का मान कितना हो गया 3.5। देखो डी की वैल्यू 0 है तो हर बार मतलब पहला पद है उसमें 0 रहो तो वही पद आएगा। तो कितने भी पद का ज्ञात कर लो, जो ए एन कौन सा भी पद का, यहाँ पे 105 है, अपने 250 में भी करेंगे तो भी 3.5 आएगा क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू अपनी है 0। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 5.1 का कंप्लीट होगी टेबल। फिर अपने लेके आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि उत्तर चुनो। मतलब इसमें अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं करवा के डायरेक्ट करवाती हूँ। जो आंसर आएगा वो आप 4 ऑप्शन में से मिलान कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का, एक एपी दी हुई है, कौन सी है? 10, 7, 4 डैश डैश करके 30वां पद है। यानी जहाँ पे वहाँ लिख दे है ना वो हमेशा एन का मान होगा। मतलब 30वां पद। टोटल पद कितने हैं? टोटल पद अपने कितने हैं? 30 है। ए का मान कितना है? ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, इस तरह आगे सीरीज चलती रहती है। ए का मान कितना हो गया? डी का मान पीछे मैंने वीडियो में करवाया था कि डी का मान कैसे निकालते हैं। डी का मान पीछे से स्टार्ट करो, A3 में से A2 घटा दो, क्योंकि शुरू में कहा दिया कि AP है तो इसका मतलब अपनी सभी में डी का मान नहीं निकालेंगे, मतलब एक ही निकाल के पता लग जाएगा। तो 4 में से गए तो कितने हुए? -3। अब अपने को 30वां पद ज्ञात करना है, यानी ए एन का मान ज्ञात करना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका मतलब ए 30 का मान ज्ञात करना है। ए का मान कितना है? 10 है। एन का मान कितना है? 30 है। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है अपनी? -3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। तो 10 इसको किया 7 कितने हुए? -81। तो कितना हुआ? -71। तो यानी ये 30वां पद कितना है? यानी ए एन की मान कितनी आ गई अपना? -71। इसका आंसर है। 71 नहीं है, थोड़ी इसकी कैलकुलेशन में अपनी गलती होगी, सॉरी, यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मतलब 29 को 3 से करेंगे तो कितना होगा? 87 में से अपने प्लस के 10 गए तो कितने बचे अपने? -77। ठीक है, तो इसी तरह इसी का सेकंड क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एपी दी हुई है -3, -1/2 और 2 और कौन सा? 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब एन का मान कितना है? 11। ए का मान, ये जो फर्स्ट होता है वो ए के मान। डी का मान निकाल लो, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो A3 में से A2 घटा दो तो 2 में से -1/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान और इसका मान क्या है? माइनस में, तो 2 + 1/2 कितना हुआ? 2.5 को 5 अपने 2 लिखते हैं। 2 और आधा कितना हो गया? 2.5 को कितने लिखते हैं? 5/2। तो डी के मान कितना हो गया? 5/2। अब अपने को an का मान ज्ञात करना है, a प्लस n माइनस 1 डी। an यानी a कितना ज्ञात करना है? 11वां पद। a का मान कितना है? -3। n का मान कितना है? 11 माइनस 1 और d का मान कितना है? 5/2। तो ये हो जाएगा -3 प्लस के 10 इंटू 5/2। ये कैंसिल, कितने बचे? 5। तो -3 और प्लस के 25। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा 22। यानी ए 11वां पद कितना है? 22 है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, नीचे लाइक का बटन है उसमें लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। फिर अपने करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अपने को दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में ये 3 दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है अपने को 26। इसका मतलब 3 मान दिए हुए हैं। इसका मतलब ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है।
क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा है कि एक एपी है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या क्या कह दिया कि एपी है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है और सार्वंतर समान है। डी का मान अपने कैसे निकालते हैं, ये ज्ञात करने के लिए अपने को डी का मान चाहिएगा, A2 ज्ञात करना है, तो A2 ज्ञात करने के लिए कम से कम अपने को डी चाहिएगा। तो कैसे करते हैं, A3 में से A2 और डी और निकालते हैं तो A2 में से A1, दोनों कंडीशन सही है। अब देखो दोनों में डी का मान समान है, तो अपने कैसे करेंगे, यहाँ से डी की वैल्यू करते हैं। A3 कितना है 26 माइनस का A2 और यहाँ पे A2 कितना है A2 माइनस के 3, यानी A3 का मान 26 है, A2 का मान पता नहीं, A2 का मान पता नहीं डी। अब देखो दोनों AP है तो दोनों के डी के मान समान है, इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन दोनों बराबर होगी। 26 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस 3, दोनों समीकरण बराबर होगी क्योंकि डी के मान दोनों में समान होते हैं। अब ये 26 है, ये माइनस है, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, ये A2 है, ये उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, कितना हुआ 2A2, ये हो गया अपना सही आ रहा है इसका आंसर। मेरे को थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, कहीं ना कहीं गलती हुई है और अपना क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया तो इसको अपने थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत लिखा है तो फिर अपना आंसर नहीं है। यहाँ पे था 2, ये था बॉक्स और यहाँ पे था 26, ये A1 है, ये A2 है और ये A3। डी निकालेंगे तो क्या होगा, A3 में से A2 घटाएंगे, फिर डी निकालेंगे तो A2 में से A1। अब देखो शुरू में कह दिया कि AP है तो अपने को डी ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को ये बॉक्स ज्ञात करने के लिए डी चाहिएगा, ठीक है। तो डी यहाँ पे कितना हो गया, A3 कितना है 26 और A2, इसी तरह A2 माइनस के 2। अब ये डी बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो 26 माइनस A2 बराबर A2 माइनस 2, क्योंकि दोनों को अपने ने बराबर रख दिया क्योंकि डी के मान दोनों में समान है। तो ये हो गया 26, ये इधर आगे हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा A2 और प्लस A2, तो कितना हो गया 2A2, ये हो जाएगा 28, तो A2 बराबर 28, ये इधर बटे में आ जाएगा तो A2 का मान कितना आ जाएगा अपना 14, तो यानी इसका मान कितना आ गया अपना 14, ठीक है बच्चों। ये था इसी का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ में लाइक किया करो। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन है, पहले अपने को बॉक्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 13, फिर बॉक्स दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है 3, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये 4 है, ठीक है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसके लिए भी मैंने जैसे पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका एक और ट्रिक्स होता है कि उसको अपने जैसे डी का मान और कैसे ज्ञात करें। अब देखो अपने को जो चीज़ दी हुई है उसी से अपने डी का निकाल सकते हैं। जैसे अपने को 4 और 2 दिया हुआ है, ठीक है, 4 और 2 दिया हुआ है, मतलब A2 दिया हुआ है एक। अब देखो कैसे ज्ञात करोगे, डी निकालना है। A4 कैसे निकालते हैं अपने, A3 प्लस डी निकालते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे A3 नहीं लेंगे, अपने लेंगे A2। अब देखो यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे भी टोटल 4 होने चाहिए, ये 4 है, ये 2 है, तो कितने डी लूँगी मैं यहाँ पे 2D, 2 ये रहे, 2 ये 4 हो गए। अगर मेरे को A5 निकालना हो, अगर अपने को 1 दिया हो तो A1 यहाँ पे कितने डी होंगे, यहाँ पे 1 है, 5 बनाने के लिए कितने डी होंगे 4D। ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है जिससे अपने क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। तो A4 है, A4 कितना दिया हुआ 3, A2 कितना दिया हुआ 13, कितने हो गए 2D, ये इधर आगे माइनस का 10 हो जाएगा 2D, तो D की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5, D की वैल्यू आ गई। अब जब D की वैल्यू आ गई तो ये मान आ जाएंगे। अब देखो A2 कैसे ज्ञात करते हैं, A2 बराबर A1 प्लस डी, अपने को A1 ज्ञात करना है, A2 कितना है 13, A1 ज्ञात करना है, डी का मान कितना है माइनस का 5, ये हो जाएगा इधर 18 A1, तो A1 का मान कितना हो गया 18। इसी तरह अपने A3 कैसे ज्ञात करते हैं, A2 प्लस डी, A3 ज्ञात करना है, A2 कितना है 13 और डी का मान कितना है माइनस का 5, तो कितना हुआ 8, A3 कितना आ गया 8 हो गया, ठीक है। ये भी एक इस प्रकार का फॉर्मूला है जब अपने को जैसे ज़्यादा बॉक्स खाली दिए हुए और जो अपने को मान डी, क्योंकि हर क्वेश्चन में अपने को कम से कम डी चाहिएगा, डी निकालने का ये क्या है एक प्रकार का शॉर्ट ट्रिक्स है। थर्ड कितने क्वेश्चन हो गए, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब अपने करते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, 5 फिर बॉक्स फिर 9 सही 1/2, तो 9 सही 1/2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 18 यानी 19/2 लिख सकती हूँ। ये था 5
ये था बॉक्स और ये था बॉक्स। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब देखो बीच में 2 संख्या विलुप्त है, तो मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखाया था A4 है, A1 यहाँ पे कितने डी लिखूंगी, 3D लिख सकती हूँ मैं। 4 है तो 1 और 3, A4 कितना है 19/2, A1 कितना है 5, प्लस जब D का मान होगा तो सभी के मान आसानी से निकल जाएंगे। ये प्लस है उधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, 3D। एलसीएम लेंगे 2, 19 माइनस के 10, 3D। ठीक है, ये हो जाएगा 9/2 इक्वल टू 3D। 3 से 3 कट गया तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अपनी की D की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब अपने को किसका निकालना है, मान लो A2 निकालें। A2 क्या होता है, A1 + D होता है। A1 कितना है 5 है और D कितना है 3/2 है। तो A2 एलसीएम कितना होगा 2, 10 + 3 यानी कितना हो गया 13/2, यानी A2 कितना हो गया 13/। फिर A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 + D। A2 कितना था 13/2 और ये था 3/2, तो कितना हो जाएगा 2 एलसीएम 13 + 3 यानी 16/2 यानी कितना हुआ 8। तो A3 कितना हुआ, A3 हुआ 8 और ये हो गया 13/2। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, बिल्कुल इजी है। प्रश्नावली देखने में काफ़ी बड़ी है लेकिन समझने में ये प्रश्नावली है वो अपनी बिल्कुल ही इजी सी है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। फिर करते हैं इसी का अपने फोर्थ क्वेश्चन में है -4, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स और फिर बॉक्स और फिर बॉक्स और फिर 6। अब देखो इसमें बीच में कितने बॉक्स आ गए, तो इसलिए मैंने करवाया था कि जो अपने हैं वो फॉर्मूला यूज़ किया। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। अब A6 और A1 दिया हुआ तो A1 और A6 का रिलेशन देखेंगे। A6 इक्वल टू A1 प्लस कितने डी आएंगे, 5D आएंगे, 5D आएंगे अपने। तो A6 कितना है 6, D का मान है -4 + 5D। ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 5D और तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, D की वैल्यू आ गई। अब अपने को निकालते हैं 2 बराबर होता है A1 + D। 2 कितना है 2 ज्ञात करना है, -4 D का मान कितना है 2, तो कितना हुआ -2। A2 का मान कितना हुआ -2। फिर निकालते हैं A3, A2 + D। A2 कितना है -2 और ये कितना है 2 है, तो A3 ये कट गया तो A3 इक्वल टू कितना आया, ये 0 आ गया। फिर निकालते हैं A4, A3 + D। A3 कितना है 0, D का मान कितना है 2, तो A4 इक्वल टू कितना हो गया 2, ये आ जाएगा 2। इसी तरह ये निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है वीडियो, ज़्यादा इतना टफ प्रश्नावली नहीं है। अगर नहीं समझ आ रही तो प्रश्न इसको जो वीडियो है इसको रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, -22। अब देखो इसमें A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, AC है। हर क्वेश्चन में अपने को D चाहिएगा। D किसी तरह करके D अपने को ज्ञात होना चाहिए। अगर जब D ज्ञात हो गया तो आके अपनी सारी वैल्यू अपने ज्ञात कर सकते हैं। कितना दिया 6 दिया हुआ और 4 दिया, तो A6 2 दिया हुआ है तो 2 यहाँ पे कितने डी होंगे बताओ, कमेंट में बताना कि यहाँ पे मैं कितने डी लिखूंगी। यहाँ पे लिखूंगी 4D क्योंकि 2 और 4 कितने हो गए 6। A6 कितना है -22, ये कितना होगा 38 प्लस कितना हो गया 4D। ये उधर जाके माइनस में कितना हो जाएगा -60 4D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -60/4, तो ये हो जाएगा -15, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -15। तो अब क्या ज्ञात करोगे, A2 बराबर A1 + D होता है। A2 कितना है 38, A1 ज्ञात करना है, D का मान है -15, ये जा प्लस का हो जाएगा कितने 53। A1 का मान आ गया कितने आ गए 53। फिर अपने ज्ञात करेंगे A3, तो ये हो जाएगा A2 + D। A2 कितना है 38, D का मान है -15, तो कितने हो गए 23। A3 का मान कितना हो गया 23 और ये कितना था 53। फिर इसमें से 15 घटा दोगे तो वो आ जाएगा, इसी तरह 5 आ जाएगा। तो इसको कर लेना, 2 आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि साथ में जब वीडियो देखो तो अपनी रफ कॉपी और पेंसिल है साथ में रखा करो, साथ में जो मैं क्वेश्चन दूँ उनको किया करो बच्चों, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस मांगता है। अगर मैथ में प्रैक्टिस करोगे तो मैथ बिल्कुल ईजी लगने लगेगी। ठीक है, ये अपने थे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चौथा अपने क्वेश्चन लेके आए हैं AP अपने को कितनी दी हुई है 3, 8, 13 और 18 दी हुई है।
का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, 78 का मतलब कौन सा पद पूछा है, ठीक है। यानी ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, यानी A का मान कितना है 3 है, जो फर्स्ट मान होता है वो ये। D का मान कैसे निकालोगे, 4 में से 3 घटा दो, कितना आ रहा है 5, 3 में से 8 घटाओगे 5 और 8 में से 3 घटाओगे 5। कौन सा पद पूछा है, यानी अपने को n का मान पूछा है, कौन सा है 78 है, यानी an का मान जो पद होगा लास्ट जो भी होगा वो 78 है, यानी an का मान 78 है। कौन सा पद पूछे तो वो हमेशा n की वैल्यू होती है। तो फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान है कितना 78, a की वैल्यू कितनी है 3, n का मान अपने को ज्ञात करना है, d का मान कितना है 5 है। ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है उधर जाके माइनस में, 78 में से माइनस के 3 गए 75, तो n माइनस 1 ये गुना में इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, तो 5 5 5 25, तो n माइनस 1, तो n इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस में। तो टोटल पद कितने हैं, टोटल जो पद है वो अपने कितने हैं 16 टोटल पद है। समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी किया करो। फिर आता है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, अपने को पदों की संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने को दिया हुआ है 7 13 19 और लास्ट पद अपने को दिया हुआ है 205, यानी अपने को पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। a का मान कितना है 7 है और an का मान कितना है 205 है और d की वैल्यू कितनी है, पीछे से घटा दो, 19 में से 13 गए कितने बचते हैं, 19 में से 6, 13 में से 7 गए तो भी 6 बचते हैं, यानी डी की वैल्यू कितनी है 6। अपने को n का मान पूछा है, an प्लस n माइनस 1 डी, फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। 205, a का मान कितना है 7 है, n का मान ज्ञात करना है, d की वैल्यू कितनी है 6, ये उधर जाएगा तो 15 में से कितने बचे 8 और कितने बचे 198, ठीक है। तो n माइनस 1 और ये गुना में आके भाग में, 6 × 18 6 × 18 n माइनस 1, तो n का मान कितना हो गया 34, यानी उसमें टोटल पद कितने हैं 34 है, ठीक है। और इसी का सेकंड क्वेश्चन है 18 15/2 और ये हो जाएगा 13 और ये है माइनस के 47, यानी an का मान कितना है माइनस का 47, a की वैल्यू कितनी है 18 है। अब n की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है और d की वैल्यू कितनी है 15 को मैं लिख सकती हूँ 31/2, तो d का मान निकालेंगे, 13 में से 31/2 गए तो ये हो जाएगा 26 माइनस 13/2, यानी कितना हुआ माइनस का 5/2, ठीक है। साथ साथ में जो आंसर है वो अपने चेक कर लेना बच्चों, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में भी क्या हो जाती है मिस्टेक हो जाती है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, an का मान कितना है माइनस का 47, a की वैल्यू कितनी है 18, n की वैल्यू ज्ञात करनी है और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2, ये जराएगा माइनस में तो कितना बचा माइनस का 65, तो n माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस के 5/2, इधर आ जाएगा कितना हुआ 13, माइनस और माइनस कितने हो गए 26, n माइनस 1, तो n का मान कितना हो गया अपना 27, तो n की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 27 आ चुकी है, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है अपना 6 है, 5 क्वेश्चन अपने ने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन है कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 होगा क्या, यानी AP दिया है 11 8 5 और 2 और लास्ट पद कितना दिया हुआ है माइनस का 150, क्या होगा या नहीं होगा वो अपने को बताना है। अब देखो a की वैल्यू कितनी दी हुई है 11, an की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 150, d की वैल्यू निकालो, 2 में से माइनस के 5 के कितने हुए माइनस के 3 और n की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई। अब देखो अपने को बताना है कि क्या इसका पद हो सकता है या नहीं, तो सबसे पहले अपने निकालेंगे n की वैल्यू, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, an का मान कितना है माइनस का 150, a की वैल्यू कितनी है 11, n की वैल्यू अपने को पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ये उधर जाएगा माइनस का तो 161 माइनस, ठीक है। n माइनस 1 ये माइनस है तो इधर आके भाग में माइनस से माइनस 5 दिए 15, ठीक है। अब देखो ये कितना हुआ 5 दिए 15, फिर भाग जाएगा
नहीं जाए, एक 3 तिये 9, फिर 2 से ही 3 बटे, ये हो जाएगा n माइनस, यानी जो n का मान आ रहा है वो किस में आ रहा है, बटे में आ रहा है। तो क्या ये कंडीशन संभव हो सकती है क्या? क्योंकि जो भी मान होते हैं, जैसे अपने कितने पद हैं, क्या 15.5 पद हो सकते हैं, 53.5 पद हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो जो n का मान होता है ना, वो पूरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए एक प्रकार की, मतलब जो बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए, ना पॉइंट्स में संख्या होनी चाहिए। तो जो पूर्ण संख्या होगी पूरी भाग जाए तो वो ही कंडीशन संभव है। इसका मतलब ये इसका एक nवां पद नहीं हो सकता, ठीक है। यानी जो 150 है इसका nवां पद नहीं हो सकता, क्योंकि जो n की वैल्यू अपनी आई है वो बटे में आई है, जो संभव नहीं होती। इसी तरह अपना 7वां क्वेश्चन है कि AP का 31वां पद ज्ञात करो। 31वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है, वह 16वां पद 73 है। अब देखने में क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है अपने उस हिसाब से AP का 31वां पद ज्ञात करना है, ये अपने बाद में देखेंगे। जिसका 11वां पद कैसे लिखते हैं, AN = A + n - 1D, ये फॉर्मूला है। 11वां पद जो लास्ट में जो 11वां पद होगा वो कितना है, 38 है। A की वैल्यू अपने को पता नहीं, n का मान कितना है, 11 पद है तो n 11 में से 1 किया और D, तो इसका निकालो 38 A कितने हो गए, 10 D हो गए। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह 16वां पद निकालो, AN = A + n - 1D, कितना है, 16वां पद कितना है, 73, यानी AN का मान 73, A की वैल्यू पता नहीं, n का मान कितना है, 16 - 1 और D, तो यानी 73 A + 15 D, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर पहली क्या थी, 38, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, A + 10D = 38 और A + 15D = 73, ठीक है। अब अपने ने पीछे जो वाली प्रश्नावली थी, सेकंड प्रश्नावली, उसमें मैंने एक विलोपन विधि करवाई थी, तो उस हिसाब से विलोपन विधि से ये क्वेश्चन हल करेंगे। ये दोनों संख्या सेम है तो इसके क्या करेंगे, निशान है वो अपने चेंज करेंगे। ये कैंसिल, कितने बचे, 10 में से -5D, और यहाँ पे कितने बचे, 5, और ये अपना बच गया 35, इसमें हासिल गई 1, और यहाँ पे हो गए अपने 6 और 23, ठीक है, माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5D = 35, और D का मान कितना आ गया अपना, 7 आ गया। D की वैल्यू आ गई। अब निकालो A की वैल्यू, यानी D का मान किसी भी समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 थी क्या, 38 = A + 10D, तो 38 = A + D का मान कितना है, 7 है, ठीक है। तो 38 = A + 70, ये उधर जाएगा तो कितने बचेंगे, 32 माइनस के, तो A का मान कितना हुआ, -32 आ रहा है, ठीक है, यानी -32, A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब अपने को कौन सा पद ज्ञात करना, 31वां पद क्या होता है, A 31 = A + 31 - 1D, फॉर्मूला था सेम, तो A 31 = A का मान कितना है, -32 प्लस कितने हो गए, 30, और D का मान कितना है, 7, तो -32 + 210, 210 घटा दो, 8 बचा, ठीक है, और उसके बाद कितना बचा, 7 और 1, यानी 31वां पद कितना है, 178 है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। अगर अपने को फॉर्मूला पता हो और थोड़ा सा अपने को तरीका समझ आए कि कैसे करना है, तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सी प्रश्नावली है, समाप्त बड़ी प्रश्नावली, लेंथी भी है, लेकिन अगर एक बार समझ आ गई तो बिल्कुल ईजी सी है, ठीक है। ये थे अपने कितने क्वेश्चन हो गए, अपने 7 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाला बच्चों क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन अपने ने कंप्लीट कर लिया। 8वां क्वेश्चन है, यदि AP में टोटल कितने पद हैं, टोटल क्वेश्चन में कहा है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है, 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, तीसरा पद कैसे होता है, यानी एक n का मान ज्ञात करना है, A का मान 3 है और AN का मान कितना है, 12 है तीसरा पद, और n का मान कितना है, 3 है।
तो ये फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। इससे एक अपनी समीकरण जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इससे अपनी समीकरण बना ली। ए एन वहाँ का पद कितना है, 12 है। ए का मान पता नहीं, तीसरा पद यानी एन का मान कितना है, 3 है, तो एन माइनस 1, तो 12 इक्वल टू ए प्लस कितने डी हो गए, 2d। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, यानी जो ये इतना सी है जिससे अपने ने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब इसका कहा है अंतिम पद, टोटल पद कितने हैं, 50 है, तो अंतिम पद 50वां ही होगा। 50वां पद कितना दिया हुआ है, 106, यानी सेम है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है, 106 अंतिम पद ए, और पद कितना है, अंतिम पद कौन सा है, टोटल पद 50 है, तो अंतिम में पद 50 में ही होगा, तो 50 में से एक कितने हो गए, 49 डी। ये होगी सेकंड समीकरण। दोनों समीकरण को जोड़ दो, विलोपन विधि से अपने हल करेंगे। ए प्लस 2d, ये हो गया 106 और ए प्लस 49 डी। अब इसको अपने क्या कर सकते हैं, ये इधर ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, क्योंकि अपने ने जो विलोपन विधि है उसमें हल किया था। ठीक है, ये फर्स्ट यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, विलोपन विधि अपने ने की थी। जो संख्या सेम है उसके निशान अलग होने चाहिए, अगर निशान अलग नहीं है तो निशान, अब देखो ये दोनों संख्या सेम है तो निशान सेम है, तो नीचे वाले सभी के निशान चेंज करेंगे। जो प्लस है वो माइनस में करेंगे, जो माइनस है प्लस में। ये कट गया, कितने हुए, माइनस के 40, मतलब 49 में से 2 गए प्लस के, तो 47। ये हो जाएगा, कितने बचे, 4 और 94 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 94 इक्वल टू 47 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 2, यानी डी का मान कितना आ गया, 2। अब जो डी का मान है वो किसी भी समीकरण में रख दो, मतलब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ए का क्या थी, ए प्लस 2d इक्वल टू कितना था, 12। ए प्लस डी का मान कितना था, 2, 12। ए प्लस 4 इक्वल टू 12 और ए इक्वल टू कितना हो गया, 8, क्योंकि ये प्लस है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। डी का ए का मान आ गया, डी का मान। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 29वां पद ज्ञात करो। 29वां पद कैसे निकालते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 डी। फॉर्मूला अपने ने ऊपर लिखा हुआ है, तो ए प्लस कितने डी हो जाएंगे, 28 डी। ए एन, ए की वैल्यू अपने ने निकाल ली और डी की वैल्यू भी अपने ने निकाली, तो 8 प्लस कितने हो गए, 56, तो कितना हो गया, 64। तो यानी 29वां पद कितना है अपना, 64 है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आगे वाला है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, यानी यदि एपी का यानी मैं हिंदी में लिख देती हूँ, तीसरा व 9वां पद कितना है, 4 और -8 है, और माइनस के 8 है। ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, अब देखने में ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। हमेशा ध्यान रखना, जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाली, उसमें 2 इक्वेशन बनती है, उससे अपने ए और डी के मान ज्ञात करते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हल करते हैं। पहले तीसरा पद कितना है, 4 और 9वां पद कितना है, माइनस। तीसरा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला था। तीसरा पद कितना दिया है, 4, यानी ए एन का मान 4 दिया हुआ है, ए प्लस एन का मान कितना है, 3। कौन सा पद है, तीसरा पद है, तो 4 इक्वल टू ए प्लस कितने डी हो गए, 2d। फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि तीसरा पद 4 दिया हुआ है, यानी ए3 कितना दिया हुआ है, 4, ए एन का मान। फिर उसी तरह आगे वाला सेम है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। 9वां पद यानी ए 9 है, ये कितना दिया हुआ है, माइनस का 8। ए का मान पता है, एन का मान कितना है, 9वां पद है, तो कितने डी हो जाएंगे, 8d। सेकंड क्वेश्चन, दोनों समीकरण को अपने कोई विलोपन विधि से हल करेंगे। दोनों समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये हो गया ए प्लस 2d इक्वल टू 4 और ए प्लस 8d इक्वल टू माइनस के 8। जो संख्या सेम है उसके निशान चेंज करेंगे, ये प्लस है, ये प्लस, तो इसको माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस, इसको प्लस में, ये कैंसिल, कितने हो गए, माइनस के 6d, ये कितने हो गए, टोटल के 12 प्लस के, तो d की वैल्यू कितनी आई, 12 बटे माइनस के 6, तो d का मान कितना हो गया, माइनस का 2। यानी जो d की वैल्यू आ गई वो अपनी आ गई माइनस के 2। d का मान रख दो किसी भी समीकरण में, यानी d का मान
समीकरण 1 में रखने पर ए कौन सी थी, a + 2d = 4, तो a 2 × d का मान कितना था -2 = 4, a -4 = 4, a का मान कितना हो गया +8, यानी a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू। अब अपने को पूछे कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी अपने को किसका मान ज्ञात करना है, बताओ कौन सा पद जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे n की वैल्यू होती है, an का मान कौन सा पद शून्य होगा, यानी an का मान शून्य होगा किस पद पे, तो a का मान कितना है 8 है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान कितना है -2, ये उधर आके -8 n - 1, ये -2 इसके आगे बटे में हो जाएगा, कितना हुआ 4 n - 1, तो n = कितना हो गया 5, यानी जो वो 5 जो 5वां पद होगा वहाँ पे an के मान कितना होगा 0 होगा। अगर इसको अपने को चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है तो कैसे करेंगे, an = a + n - 1d, a का मान कितना है 8, n का मान कितना है यहाँ पे 5, तो कितने दिखे होंगे 4d, d का मान कितना है -2, तो 8 - 8 = कितना आ गया 0। कंडीशन सेम है, यानी दोनों वैल्यू बराबर है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है बच्चों, 9 क्वेश्चन हैं वो अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन करेंगे अपना 10वां क्वेश्चन है कि किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात करो। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ज्ञात करो। क्वेश्चन छोटा सा है, देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन बिल्कुल छोटा है। इसमें कहा है किसी एपी का 70वां पद और 10वें पद 7 से अधिक है। इसका मतलब से अधिक हो से कम हो, इसका मतलब दोनों पदों में अंतर है। वो 70वां पद कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं 70वां पद, ए प्लस कितने डी होंगे 16 डी, मैं करके बता देती हूँ डायरेक्ट, an = a + n - 1 d। ठीक है, a प्लस 17 में से 1 गए तो कितना हो गया a + 16 d हो गया ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल रख दिया। 17वां पद क्या होता है a + 16 d और 10वां पद क्या होगा a + 9 d। दोनों में अंतर कितने का है, अंतर है अपना 7 का अंतर है। तो अंतर होता है जब आगे वाला ब्रैकेट में आता है। ठीक है, a + 16 d, निशान बाहर माइनस है तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे चेंज, ये इससे करने कितना हुआ 7 इक्वल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन ये पद गणना। अब मान लो क्वेश्चन में पूछा कि 32वां पद वह 16वां पद में अंतर, ठीक है कितना हो 4 हो। 32वां पद कैसे लिखते हैं a + 31 d, 16वां पद a + 15 d में अंतर कितने का है 4 का। तो इस तरह अपने करते हैं अंतर वाला क्वेश्चन। ठीक है, साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो अपने ईजी हो जाए। अगर वीडियो नहीं समझ आ रही तो इसको रिपीट करके क्वेश्चन समझ लिया करो। ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गए अपने यहाँ पे 11 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अपने लेके आए हैं 11वां क्वेश्चन। एपी कितना दिया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है, मैंने कहा था अधिक है से कम है वो हमेशा अंतर होता है। ठीक है, 54वें पद से इतना अधिक है। अब ये एपी दिया 3, 15, 27 और 39, इसमें ए का मान कितना है 3 है, डी का मान कितना है दोनों में से घटा दो 12 का आ गया। 39 में से 27 गए 12, 27 में से 15 गए 12, 12 में से 3 गए 12। कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक है, इसका पद निकालो। पहले इसका पद कैसे निकालेंगे, nवां पद निकालो a + n - 1 d, और इसका 54वां पद कैसे निकालते हैं a + 53 d से कितना अधिक है 132 अधिक है। यानी इसका तो अपने ने nवां पद निकाल लिया, इसका 54वां पद कैसे निकालते हैं, इस + 53 d में अंतर कितने का अधिक है। इसका मतलब
कैसे है, अंतर अधिक है। अब ये तो मैंने डायरेक्ट कराया, अब मैं इसको पूरा डिटेल से करवाते हैं अपने, ठीक है। इसका निकालो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू अपने को पता नहीं, a का मान कितना है 3 है, n का मान भी पता नहीं और d का मान कितना है 12, तो यानी 3 प्लस इसको करेंगे 12n माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 12n माइनस के 9। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया, ये an का मान है। इसी तरह 54वां पद कैसे निकालते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an इक्वल टू a प्लस 54 में कितना हो जाएगा 53 d हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी तो यही रहेगी ना, तो इसमें a का मान तो यही रहेगा और d का मान भी सेम ही रहेगा, ठीक है। a का मान भी यही रहेगा और d का मान भी समान रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 को इसे किया 636, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 169, यानी इसमें और इसमें अंतर कितने का है 154 का, यानी 12n माइनस के 9 माइनस के 36 इक्वल टू कितना है 132 का, यानी अंतर कितने का है 132 का है। समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो जाएगा 12n, ये टोटल कितना हो जाएगा 18 4 6 इक्वल टू 132, तो 12n इक्वल टू ये उधर जाएगा प्लस में 132 प्लस 648, ठीक है। तो कितना हुआ कुछ यहाँ पे गलती लग रही है, थोड़ी सी संभावना कम होगी अंतर का, ठीक है। तो इसका मतलब है अपना यहाँ पे हो जाएगा ओके 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 सही आएगा 7 और 8, ठीक है ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको अपने यहाँ पे ये तो हो गया 54वां पद, ठीक है। और अपना ये कौन सा पद है 12वां पद, ठीक है। तो इसको अपने ये इसका पूरा डिटेल से नहीं लिखेंगे, अपना यहाँ तक करके छोड़ देते। इन दोनों में अंतर 3 प्लस n माइनस 1 12 माइनस का 6 39, ठीक है, इक्वल टू अंतर कितने का है 132 का, ठीक है। तो ये उधर जाएगा 132 प्लस 139, तो कितने बच्चे अपने 771, ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 12, ठीक है। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो गया अपना माइनस में, तो 771 माइनस का 3 n माइनस ये हो जाएगा 12, तो कितना हुआ 668/12, तो n माइनस 1, n को भाग देंगे इससे तो कितना हुआ 64, तो n इक्वल टू कितना हुआ 65, यानी कौन सा पद है 65वां जो पद है वो इससे इतना अधिक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कैलकुलेशन में, तो अब ये अपना तरीका बिल्कुल सही है। तो ये अपने क्वेश्चन कितने हो गए 12 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर अपना करते हैं 12वां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, कोई भी समांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्या है, दो समांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है और इसके 100वें पद में अंतर, 100वें पद में अंतर कितना है 100 है, तो 1000वें पद में अंतर ज्ञात करो। 1000वें पद में अंतर ज्ञात करो, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, दो समांतर श्रेणी है, ये फर्स्ट समांतर श्रेणी मानी, ये मैंने सेकंड। इसका प्रथम पद है वो मैंने क्या माना कैपिटल ए, और इसका प्रथम पद है मैंने क्या माना स्मॉल ए, ठीक है। दोनों में सार्वंतर है वो dd समान है। अब इसने कहा 100वां पद में अंतर कितने का है 100वां, इसका 100वां पद कैसे निकालोगे a प्लस 99d, a प्लस कैसे निकालते हैं अपने a प्लस n माइनस 1d, तो a का मान यहाँ पे प्रथम पद a माना है मैंने कैपिटल माना है, n का मान कितना है 100वां, तो कितना हो जाएगा 1 घटाएंगे 99, और इसका एक पद a है तो a प्लस 99d में अंतर कितने का है 100 का। समझ आ रही, ये इसका 100वां पद है, ये इसका 100, दोनों में अंतर कितने का 100, तो a प्लस 99d
माइनस ए प्लस, यहाँ पे जब बाहर माइनस है तो अंदर के निशान भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल, तो a माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया 100। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है। फिर इसका 1000वां पद, इसका 1000वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 999 डी, और इसका 1000वां पद a प्लस 999 डी का अंतर अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है। तो a प्लस 999 डी, बाहर निशान चेंज तो अंदर के निशान भी चेंज। ठीक है, ये ज्ञात करना है। ये इससे कैंसिल, तो a माइनस ए इक्वल टू कितना है, समीकरण ए से, समीकरण 1 से राइट साइड दायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी a माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। यानी चाहे 1000वां ले लो, चाहे 10,000वां ले लो, चाहे 20,000वां ले लो, पद हमेशा अंतर कितने का रहेगा, 100 रहेगा। जब दो समांतर में शार्वअंतर जब समान होगा तो उसका 1000वां, 100वां, 10वां, 10,000वां सभी पद क्या रहेंगे, समान ही रहेंगे। तो ये अपना है 12वां क्वेश्चन है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे वाला है 13वां क्वेश्चन, जो कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी, कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी काफ़ी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में उनमें भी। 3 अंकों की संख्या कितनी संख्या है वो 7 से विभाज्य होगी। कितनी संख्या है यानी अपने को n की वैल्यू ज्ञात करनी है। 7 से विभाज्य है, 7 से भाग हो, वो हमेशा d का मान होता है। 3 अंकों की पहली 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, पहली 105 होती है जो 7 से, दूसरी 112, 7 साथ जोड़ते जाओ 119। 3 अंक की कौन सी होती है, 999 होती है। क्या 7 से विभाज्य होती नहीं होती, 994 संख्या 7 से विभाज्य होगी। मतलब पहली 3 अंक की 100 से स्टार्ट होती है और 999 पे ख़त्म होती है। तो 100 से 101, 102 नहीं होती, 105 होती है पहली और लास्ट 994 होती है। तो यानी a का मान कितना है, 105 है, और an का मान लास्ट वाला कितना है, 994। जो हमेशा लास्ट मान होता है वो an का मान होता है। तो अपने को n का मान ज्ञात करना है। an का मान है 994, a का मान कितना है 105, n की मान ज्ञात करना है, d का मान कितना है 7। ये उधर जाएगा, ठीक है। जब ये उधर प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो 994 माइनस का 105 इक्वल टू n माइनस 1 7। 994 में से अगर अपने घटाएं कितने, 105 घटाएं तो कितने बचे, 889 बराबर n माइनस 1। ये हो जाएगा 7 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 127 n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। यानी 105 से लेकर 994 तक टोटल 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है वो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया कि 2 अंकों की कितनी संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या 10 से विभाज्य होगी, 10 से। तो ऐसे बोले 10 से विभाज्य, तो d का मान 10 है। 2 अंक की होगी तो 2 अंक की कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है। तो पहली कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लास्ट वाली 2 अंक की कितनी होती है, 90 होती है। तो इस हिसाब से अपने क्वेश्चन है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की क्या है बच्चों, प्रैक्टिस किया करो। 14वां क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच कितनी संख्या, 4 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब है जो 4 की टेबल से डिवाइड होती है। 10 से लेके 250, 10 पहला 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। सबसे पहला होता है 12, 12 के बाद 16। इसी तरह इसमें 248, यानी 10 से लेके 250 को पहली बारी है, दूसरा 248। यानी a का मान कितना हो गया, 12। an का मान कितना हो गया, 248। और d का मान जिससे विभाज्य पूछे वो 4। अपने को मान किसका ज्ञात करना है, n का, कितनी संख्या गुणज। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an का मान कितना है, 248 है। a का मान कितना है, 12 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान कितना है, 4। ये उधर जाएगा 6
और 3 236, n-1 4 है, उधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 4 5 20 और 9 चौके 36, n-1, तो n इक्वल टू कितना हो गया अपना 7। तो टोटल कितनी संख्या है जो किससे विभाजित होगी, 4 से विभाज्य होगी। 10 से लेके 250 के बीच में टोटल 60 संख्या है जो अपनी किससे विभाज्य होगी, वो 4 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, आगे वाला अपना है 15वां क्वेश्चन। एक सेकेंड, ठीक है, आगे वाला है जो अपना 15 क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी एक ती है 63 65 और 67, ठीक है, और दूसरी है 3 10 और 17 के n पद बराबर होंगे। समझ आया क्वेश्चन थोड़ा बहुत। इसने कहा दो समांतर श्रेणियाँ, पहली है 63 65 और 67, दूसरी समांतर श्रेणी है 3 10 और 17। इसके लिए n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होगा, यानी अपने को दोनों की n की वैल्यू बराबर, इसका n का मान क्या होगा, a + n-1 d। a का मान कितना है 63 है, n का मान ज्ञात करना है, d का मान 67 में से कितने गए 2, तो यानी an इक्वल टू 63 n-1 2। इसका an इक्वल टू a + n-1 d। a का मान कितना है 3, n का मान और d का मान कितना हो गया 7 हो गए। n का मान दोनों में बराबर है, इसका मतलब राइट साइड क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर होंगे, दोनों के लेफ्ट साइड अपने कर देते हैं बराबर। ठीक है, क्योंकि n के किस nवां पद बराबर होगा, इसका ये n बराबर ये है, यानी दोनों के मान बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर है, तो इसको करो 63 प्लस इसको किया 2n-2, 3 प्लस इसको किया 7n-7, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 61 प्लस 2n और ये हो जाएगा 7n-4। ठीक है, संख्या एक साइड में ले लो, ये उधर आके प्लस में हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 65 यानी 5n, तो n का मान कितना आ गया 13, यानी जो 13वां पद है वहाँ पे दोनों an की मान है जो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये अपने हो गए कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सॉरी। सोलहवां क्वेश्चन है कि यदि AP ज्ञात करो, वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 16 है, ठीक है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, सातवें पद और पांचवें पद में अंतर कितने का है 12। तो पहले तीसरा पद दिया हुआ है, तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं, an इक्वल टू a + n-1 d, यानी a का मान पता नहीं, तीसरा पद है तो कितने होंगे 2 और d 2d और कितना दिया हुआ है 16, यानी 16 इक्वल टू a + 2d। फर्स्ट इक्वेशन, इससे अपने ने पहली इक्वेशन तीसरा पद कैसे करते हैं, a + 2d होता है 16, सातवां पद और पांचवें पद में अंतर कितने का है 12, सातवां पद कैसे निकालते हैं a + 6d और पांचवां पद a + 4d में अंतर कितने का है 12, अंतर करेंगे तो माइनस का, तो a + 6d माइनस के a माइनस के 4d इक्वल टू 12, ये इससे कट गया 2d इक्वल टू 12, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 6। ये मान समीकरण में, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 16 इक्वल टू a + 2d, 16 इक्वल टू a + 2 × 12 यानी 6, a + 12 16, तो a का मान कितना आ गया 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 6, AP ज्ञात करनी है, यानी a1 का मान कितना है 4 है, तो a2 कैसे ज्ञात करते हैं, a1 + d, a1 कितना है 4 + 6 कितना हुआ 10,
A3 क्या है, A2 प्लस टी। A2 कितना है 10 प्लस 6 यानी कितना हो गया 16, यानी 4 10 16, फिर कितना हो जाएगा 22। इस तरह ये क्या आ गई अपनी AP आ गई। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपने लगभग इसके सभी क्वेश्चन कर लिए। एक तो क्वेश्चन रहे उनकी बच्चों खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन समझ आएगा। बाकी इसके लमसम जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो के प्रश्नावली के पूरे कल अपने जो लेके आएंगे वो 5.3 लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। को जोड़ने पर 2a प्लस 10d बराबर कितने हैं 24। 2a प्लस 14d इक्वल टू कितने हैं 44। दोनों में जो चीज़ सेम है उनके निशान अलग अलग होने चाहिए। तो अपनी यहाँ पे कौन सी विधि कर रहे हैं, विलोपन विधि। कितने हुए माइनस के 4d, 14 में से 10 गए, यहाँ पे कितने बचे माइनस के 20 इक्वल टू 20।
और डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, डी की वैल्यू आ गई। अब अपने ज्ञात करेंगे किसकी, ए की वैल्यू। डी का मान समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या थी, 2a प्लस 10t इक्वल टू 24, 2a प्लस 10 इंटू 5 ये कितना हुआ 24, 2a प्लस 50 माइनस 24, 2a इक्वल टू कितना हुआ -26। तो a का मान कितना हो गया -13, यानी a1 का मान कितना है -13, a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस डी, a1 है -13, डी का मान है 5, तो कितना हुआ -8। ठीक है, इसी तरह a3 का मान 5 घटाओगे तो -3, तो वो आ गई -13, -8 और -3। ये हो गया अपने AP के प्रथम 3 पद। तो ये अपना 18वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।